हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं TRK TV। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने जो टेम पेरेंट्स हैं जिनको हमने टेम किए हुए हैं उनके नेल्स को कैसे ट्रिम कर सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा ये है कि हम वीक में 1 डे इसी तरह कोई वीडियो अपलोड किए करेंगे जिसमें हम कभी इनके फूड पे बात करेंगे, कभी इनके टेम करने पे बात करेंगे, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स उठाया करेंगे टॉकिंग से हट के। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम इनके नेल्स को कैसे ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने घर में पेरेंट से पाले हैं आप उनको हाथ पे बिठाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। जब हाथ पे आप बिठाते हो तो वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं और इवन कि आपके हाथ से खून भी निकलने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपके पास कोई बड़ा पेरेंट है जैसे मकाओ वगैरह हो गया तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। जैसे कि आप इसमें अब देख सकते हैं, इसके नेल्स को आप देखें, ये अफ्रीकन ग्रे के बच्चे के नेल्स, तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं आगे से और ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं जब आप इसको हाथ पे बैठाओ। इसी तरह अगर मिठू के आप नेल्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा शार्प है। तो आज अब बात करते हैं कि टूल कौन से यूज़ करना चाहिए इनके नेल्स को ट्रिम करने के लिए। तो नेल को ट्रिम करने के लिए आप नेल कटर यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप नेल शेपिंग फाइल के नाम से एक टूल आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये मेरे पास है नेल शेपिंग फाइल। तो मैं कभी भी नेल कटर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि नेल कटर में मसला ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि कितने नेल उसका हमने काटना है और आप अपने पेरेंट को ज़ख्मी कर देते हो और ज़रा सा आपने ज़्यादा काटा तो उसकी वेन कटेगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और फिर आपने परेशान होना है। तो इससे अच्छा आप फाइल को ही यूज़ करें। अब फाइल से शेप करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पेरेंट का जो पाँव है उसको होल्ड करें अच्छे से, और जो इसका बिल्कुल नोकीला पार्ट होता है उसको फाइल के ऊपर थोड़ी देर के लिए रब करें ताकि उसका वो जो नोकीला हिस्सा है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह आपने इस सारे पाँव पे उसके जितनी उंगलियाँ हैं सब के नेल्स के ऊपर इसी तरह आपने जो बिल्कुल फ्रंट होता है उसको थोड़ी देर रब करेंगे तो उसका जो नोकीला हिस्सा होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोनों पाँव की नेल्स को शेप करने के बाद अब आपका पेरेंट बिल्कुल आपके लिए सेफ हो चुका है। मींस कि अब आपको वो हर्ट नहीं करेगा। अगर वो आपके हाथ पे बैठता है तो आपके हाथों पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, खून नहीं निकलेगा आपका बिल्कुल। मींस कि अब वो उसके नेल आपको चुभेंगे नहीं, क्योंकि जो नोकीला पार्ट था वो हमने फाइल से ख़त्म कर दिया, उसको शेप कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर उन्होंने पेरेंट्स पाले हुए हैं, ताकि उनको भी पता चले। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।